देखिए, इकाई अंक किसी संख्या का अगर तुमसे ज्ञात करने के लिए कहेगा तो लगभग इस प्रकार के द्वारा क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ पे। जैसे एक क्वेश्चन द्वारा ये हो जाएगा कि 576 की पावर 134, सॉरी 134 नहीं, हम कर देते हैं 137 ऐसे, ठीक है। और इसमें इकाई का अंक क्या है सब पूछेगा तो ठीक है। इस समय तुम्हें क्या करना है, आधार ये होता है और ये होता है घात। घात को तुम्हें 4 से डिवाइड करना है, शेषफल की तलाश करनी है। 4 से 12, 1 बचा, ये तुम्हारा 17 हो जाएगा। 4 से 16, शेषफल तुम्हें 1 मिला। जैसे ही जो शेषफल तुम्हें मिल जाए उस शेषफल को आधार की इकाई अंक की घात में रख देना है, और जो तुम्हारा मान आएगा वही उस टोटल संख्या का इकाई अंक बन जाएगा। तो यहाँ पर इस संख्या का टोटल का इकाई अंक जो बना वो आपका 6 है। और इसी प्रकार से तुम्हारा और भी क्वेश्चन बढ़ा सकता है, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन हो सकता है, जैसे देखो अगर बोल दे कि 40, 96, 7 की पावर 92 में इकाई का अंक बताओ, तो उसमें भी तुम्हें यही 4 से डिवाइड करना है। शेषफल को देखो, 4 ये तुम्हारा 4 दूनी 8, 3 11, 3 बचा, और ये तुम्हारा 37, 4 32, 4 36 बचेगा। यहाँ से 1 और उतारेंगे 8, 4 चौके 16, बचेगा कितना 2, और ये 2 बाई 4 5 20, तो 2 हमारा बचा। शेषफल जो 2 बचा तो इकाई आधार का जो इकाई का अंक है उसकी पावर में उसको रख देते हैं, तो तुम्हारा ये 49 आएगा, और इकाई का अंक तुम्हारा 9 यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो इतना हो जाने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, चलो एक बार थोड़ा इसका देख लेते हैं ये शेषफल हमारा सही आया था कि नहीं। 4 दूनी 8, 4 थे 11, 4 थे 12, ठीक है। 3 बचा 37, 4 9 36 ये बचेगा, 4 चौके 16 2 बचेगा, 22, 4 5 20, ठीक है। 2 आया 7 से 49, ठीक। तो इतना हो जाने के बाद अब देखो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम घात को विभाजित करें 4 से, मान लो कि वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, अर्थात शेषफल में कुछ भी ना मिले, शून्य मिले, तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो इकाई अंक की पावर में हम लोग क्या करते हैं, अपनी तरफ से 4 को रख देते हैं, हमेशा याद रखना। जैसे एक संख्या हम ले रहे हैं तुम्हारी, वो कौन सी संख्या है, चलो कुछ विचार, जैसे ये एक नंबर लिया, ये जैसे ये एक मैंने नंबर लिया, इसकी पावर में दोबारा जा रहा है क्या चीज़, ये हो गया 4 21 ऐसा। तो इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो देखना 4 से तुम्हारा गया 4 5 20, बचेगा 1, 4 चौके 16 पूरा पूरा गया। तो जब कुछ नहीं बचा तो 8 की पावर में अपनी तरफ से 4 रखेंगे, और ये 8 की पावर 4 का मतलब है 8 का स्क्वायर गुणा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 64 का इकाई अंक 4 गुणा इसका मतलब है 64, 64 का इकाई अंक 4, 4 चौके 16, तो इकाई अंक हमें 16 में ये मिल जाएगा, ठीक है।